Good morning, guys. Welcome to EduStep. Hope you all are doing well. Sorry for the huge gap that has come between the classes, but now we're going to be regular. And till now, we have completed our chapter 2, that is polynomials, right? So, polynomials हम complete कर चुके हैं. अब हम chapter 6 पे move on करेंगे. We are going to cover the important chapters first, right? उसके बाद हम जो थोड़े कम important chapters हैं, उनको हम लोग बाद में complete करेंगे, right? तो चैप्टर 6 हमारा क्या है? लाइन्स एंड एंगल्स. तो सबसे पहले व्हाट इज अ लाइन? तो लाइन बेसिकली क्या होती है? इट इज अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट्स. ठीक है, तो लाइन के क्या होते हैं? लाइन के टू एंड पॉइंट्स होते हैं, राइट right? तो ये हमारा एक लाइन, स्ट्रेट लाइन जिसके टू एंड पॉइंट्स होंगे, राइट right? तो नेक्स्ट एक लाइन और एक और टर्म जो हमने सुनी है वो क्या होती है? रे. तो बेसिकली लाइन और रे में क्या फर्क है कि अ रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट व्हाइल अ लाइन हैज टू एंड पॉइंट्स, राइट? तो रे हैज वन एंड पॉइंट एंड लाइन हैज टू एंड पॉइंट्स. ठीक है, नाउ लाइन और रे, ठीक है. फिर को लीनियर एंगल, सॉरी, को लीनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? को लीनियर पॉइंट्स आर दोज विच lie on one line. तो कोई भी more than 2 or 3 points which lie on a single line are known as line segments. Sorry, they are known as collinear points. ठीक है, तो जैसे ये 1, 2, 3, 4, ये 4 points हमने जो ले लिए A, B, C and D. तो ये 4 A here both here all A, B, C, D are going to be कोलिनियर पॉइंट्स. ठीक है, और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जो सिंगल लाइन पे नहीं लाई करते, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. तो ये हो गए हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, राइट? तो ये लाइन के बारे में. ना व्हाट इज एंगल? व्हाट आर एंगल्स? एंगल कब फॉर्म होता है? एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज आर एक्सटेंडेड फ्रॉम वन पॉइंट. तो एक पॉइंट से जब हम टू रेज को एक्सटेंड करते हैं तो क्या बनता है? हमारा एंगल बन जाता है. तो ये एंगल, सपोज थीटा, ठीक है, तो थीटा एंगल हमारा बन जाएगा जब कोई भी टू रेज एक सिंगल पॉइंट से क्या करेंगी? प्रोड्यूस हम लोग करेंगे तो एंगल फॉर्म होगा, राइट? और इन दोनों रेज को हम क्या बुलाएंगे? इनको हम बुलाते हैं आर्म्स ऑफ एन एंगल. ये आ गई आर्म्स ऑफ एन एंगल. ठीक है, अब टाइप्स ऑफ एंगल्स. क्या क्या टाइप्स होते हैं एंगल्स के? ये हम लोग पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में. एक बार जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं. तो क्या क्या टाइप्स होते हैं? सबसे पहले अक्यूट एंगल. अक्यूट एंगल कौन सा होता है? विच इज लेस देन 90 डिग्री. तो हियर x इज गोइंग टू बी लेस देन 90 डिग्री. तो हम x को क्या बोलेंगे? अक्यूट एंगल, राइट? नेक्स्ट कौन सा हो गया? obtuse angle. An angle greater than 90 degree is called obtuse angle. तो x here is greater than 90 degree, तो हम x को क्या बोलेंगे? obtuse angle. फिर थर्ड, right angle. right angle क्या होता है? yes, when x is equal to 90 degree, तो उसको हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल. और हम किस तरह से डिनोट करते हैं? हम इस तरह की एक दो स्ट्रेट लाइन से, कर्व की जगह इन दो स्ट्रेट लाइन से एक राइट एंगल को डिपिक्ट करते हैं. तो अगर हमारे किसी भी डायग्राम में ऐसा एक एंगल की डिपिक्शन हो तो हमें ऑटोमेटिकली पता है कि वो क्या है? वो राइट एंगल है, राइट? फिर नेक्स्ट हमारी नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल. तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल किसके इक्वल होता है? स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो हियर x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो हम उसको क्या बुलाएंगे? स्ट्रेट एंगल बुलाएंगे. देन रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? एक गिवन एंगल का जो पीछे का एंगल होता है, राइट, विच इज बिहाइंड
द पर्टिकुलर एंगल, तो जैसे ये x है तो x का रिफ्लेक्स अगर हमको ढूंढना हो तो वो ये वाला एंगल होगा, ये होगा रिफ्लेक्स ऑफ x। तो हियर रिफ्लेक्स ऑफ x is always going to lie between 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल हमेशा लाई करेगा किसके बीच में, एक 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में लाई करेगा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, फिर नेक्स्ट एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, विच हैव अ कॉमन आर्म। तो जैसे कोई भी दो एंगल्स जिनका एक कॉमन आर्म हो, उनको हम क्या बुलाएंगे, उनको हम बुलाएंगे एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो सपोज ए बी और ये सी और ये ओ, तो कॉमन आर्म कौन सी है, कॉमन आर्म है ये ए बी। ए बी, जस्ट अ सेकेंड, ए बी हमारी कॉमन आर्म है। तो एंगल्स कौन से होंगे जो कि एडजेसेंट होंगे, हमारे एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे ए ओ बी और बी ओ सी। ठीक है, ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स हो गए जिनका एक कॉमन आर्म है, और कॉमन आर्म क्या है यहाँ पे, हमारी कॉमन आर्म इज ओ बी। ठीक है, तो ये हो गए एडजेसेंट एंगल्स। राइट, फिर नेक्स्ट है हमारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका सम क्या होगा, जो एक सिंगल लाइन पे लाई करते हैं। ठीक है, और जिनका सम हमेशा क्या होगा, लीनियर एंगल्स का जो एक लाइन पे लाई करते हैं वो हमें पता है कि क्या करेंगे, स्ट्रेट एंगल फॉर्म करेंगे। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। राइट, तो ए ओ बी सी, तो ए ओ सी प्लस बी ओ सी इज ऑलवेज गोइंग टू बी 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। फिर नेक्स्ट है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट। तो whenever two lines intersect each other, the angle so formed across, है ना, वो क्या होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट होंगे। सपोज ए बी सी एंड डी, तो यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट कौन से होंगे, ए ओ सी, जो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। राइट, ए ओ सी and BOD are going to be vertically opposite angles, और AOD and BOC are going to be vertically opposite angles। अब इसी डायग्राम में आप मुझे बताओ कि एडजेसेंट एंगल्स कौन से होंगे, जिनका कॉमन आर्म है, तो एडजेसेंट कौन से हो जाएंगे, AOC, ये है ए पॉइंट। ठीक है, ये सेंटर वाला, ये हमारा ओ पॉइंट है। तो AOC और BOC आर गोइंग टू बी एडजेसेंट एंगल्स। राइट, तो ये हो गई हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, ये हो गए हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स। ठीक, तो अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी एक एक्सियम पे। ठीक है, तो एक्सियम 6.1 अपनी बुक्स में देखो आप लोग, पेज नंबर 93 पे गिवन है। एक्सियम 6.1 हमें क्या बोलता है, इट सेज दैट इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, तो ये हमारी लाइन बन गई और ये हमारी रे बन गई। ठीक है, तो इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, then the sum of the two adjacent angles so formed is going to be what, 180 डिग्री। तो adjacent angles कौन से हैं, सबसे पहले इसमें adjacent angles हैं AOC और BOC। तो sum of AOC and BOC is going to be what, 180 डिग्री। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या बोल रही है हमको,
कि व्हेन अ रे, देखो व्हेन अ रे stands on a line, then the adjacent angles so formed then the sum of, यहाँ पे आएगा then the sum of adjacent angles so formed is going to be equal to 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया एक्सियम 6.1। अब 6.2 क्या बोल रहा है? 6.2 हम इसका रिवर्स है। ठीक है, इसका रिवर्स क्या होगा कि when if the sum of two adjacent angles is 180 degree, then the non-common arm of the angle forms a line। तो अगर कोई भी दो adjacent angles हैं जिनका सम क्या है 180 डिग्री है, मतलब कि अगर AOC प्लस BOC इज गोइंग टू बी 180 डिग्री, तो जो हमारी लाइन, जो हमारी AB है दैट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यही हमारे दोनों एग्जाम्स हमें बताते हैं और ये हमको नेक्स्ट जो हमारे थ्योरम्स हैं आगे उसमें हेल्प करेगा। राइट, तो मूव करते हैं हमारी फर्स्ट थ्योरम पे। हमारा फर्स्ट थ्योरम दैट इज थ्योरम 6.1। तो आराम से इसको पढ़ो। ये हमारा क्या बोल रहा है थ्योरम कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? When two lines intersect each other, then the angles which face each other are the vertically opposite angles। ठीक है, तो यहाँ डायग्राम बना लेते हैं हम। ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ए बी सी और डी। तो इसमें सबसे पहले वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं? ए, इसको पॉइंट को हम ओ ले लेते हैं। ठीक है, ओ, तो ए ओ सी और बी ओ डी आर गोइंग टू बी वर्टिकली ऑपोजिट और AOD and BOC are going to be vertically opposite। तो हम लोग इसमें क्या प्रूव करेंगे? दो चीजें हमें इसमें प्रूव करनी है थ्योरम में। तो दो चीजें प्रूव करनी है। पहले कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। ठीक है, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। और दूसरा क्या प्रूव करना है कि एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC। राइट, तो ये दो चीजें हमें इसमें प्रूव करनी है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। पहले फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर लेते हैं। नाउ सी, एंगल AOD और एंगल AOC ये क्या है? दोनों लाइन पे हैं। और तो क्या होंगे? अगर CD एक स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। राइट, तो पहले हमने ये दो एंगल्स ले लिए, फिर उसके बाद दूसरा ले लेते हैं। दूसरा क्या है? एंगल AOC प्लस एंगल BOC है ना। एंगल AOC प्लस एंगल BOC, ये भी दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं तो इनका सम भी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। अब ये देखो कि इनकी राइट साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो लेफ्ट साइड को भी इक्वेट कर लेते हैं। AOD प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल BOC। अब AOC और AOC कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास? एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। राइट, तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। राइट, अब सेकेंड पार्ट को भी हम सिमिलर टर्म्स पे प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या कौन से एंगल्स को कंसिडर करना पड़ेगा? हम कंसिडर करते हैं सबसे पहले एंगल BOD
प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, एडजेसेंट एंगल्स, और एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। AOC ये वाला एंगल है और BOC ये वाला एंगल है, तो ये इस लाइन के ऊपर जब लाई कर रहे हैं तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री, राइट। तो सिमिलर टर्म्स पे हमारा ये वाला पोर्शन भी प्रूव हो जाएगा, राइट। लेट्स मूव ऑन, फर्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं हम। हमारा फर्स्ट एग्जांपल क्या बोलता है, द फर्स्ट एग्जांपल इज in the given figure, PQRS intersect each other at a particular point, ठीक है, O पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं. Now if angle POR is to angle ROQ is equal to 5:7, find all the angles. तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि PQ और RS लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं O पे, है ना, और रेशियो किसका दिया है हमें, POR ये वाला एंगल और ROQ ये वाला एंगल. अब यहां देख के हमें क्या पता लग रहा है कि ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है ना. तो इनका रेशियो हमें क्या दिया है, इन दोनों का रेशियो हमें दिया है 5:7. तो POR को हम कंसिडर कर लेते हैं 5x और ROQ को हम कंसिडर कर लेते हैं 7x. तो इनका सम कितना होगा, एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ लाइन, इनका सम होगा 180 डिग्री. तो एंगल POR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री. वैल्यूज पुट कर लो, 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x की वैल्यू यहां से हमारी क्या आ जाएगी, 15 डिग्री. ठीक है, 15 डिग्री हमारी x की वैल्यू आ गई. तो एंगल्स हमें सारे ढूंढने हैं, है ना. तो सबसे पहले स्टार्ट इन्हीं से ही करते हैं. एंगल POR क्या आ जाएगा, 5 into 15 is equal to 75 डिग्री. एंगल ROQ क्या आ जाएगा, 7 into 15 is equal to 105 डिग्री. अब ये देखो POR के ऑपोजिट कौन सा है, वर्टिकली ऑपोजिट SOQ, तो वो भी इक्वल आ जाएगा, है ना, 75 डिग्री के इक्वल आ जाएगा. क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं. ये लिखना बहुत जरूरी है आपको, रीजन कि हमने क्यों बोला है कि ये इक्वल है ना. यहाँ पे हम क्यों बोल रहे हैं कि इनका सम इक्वल होगा, बिकॉज दे आर एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ लाइन. ठीक है, और यहाँ पे ये किसके इक्वल आ जाएगा, ROQ के वर्टिकली ऑपोजिट कौन सा एंगल है, POS. तो ये हमारे चारों एंगल्स फाइंड हो गए. इनके दोनों के सेम ही रीजन है, आपको पता है, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट. चलो लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 2. एग्जाम्पल 2 क्या बोलता है, देखो आराम से पढ़ो. इन द फिगर रे OS स्टैंड्स ऑन लाइन POQ. तो रे OS जो है हमारी, ये स्टैंड कर रही है किस पे, लाइन POQ पे. लाइन रे स्टैंड कर रही है, ठीक है. फिर रे OR एंड रे OT आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ POS एंड SOQ रिस्पेक्टिवली. तो OR हमारी एंगल बाइसेक्टर है किसकी, POS की. एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर एंगल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है. तो OR एंगल बाइसेक्टर है किसका, एंगल POS का. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां से हमें क्या पता लग गया कि एंगल POR is going to be equal to angle ROS, है ना, and OT is the angle bisector of SOQ. तो इसका मतलब एंगल SOT is going to be equal to angle TOQ, right? तो ये हमारी हमको दो चीजें पता लग गई. और हमें क्या गिवन है कि एंगल POS is equal to X. POS कौन सा है, ये कंप्लीट एंगल किसके इक्वल है, X के इक्वल है. तो हमें क्या ढूंढना है, फाइंड एंगल ROT. तो ROT कौन सा है हमारा, इसको डिफरेंट हम कलर से मार्क कर देते हैं. हमें कौन सा ढूंढना है, हमको ढूंढना है एंगल ROT. ठीक है, ये वाला एंगल हम लोगों को फाइंड करना है.
राइट। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो सबसे पहले हमारा एंगल ROS निकाल लेते हैं हम। एंगल ROS क्या आ जाएगा हमारा? अब हमें पता है कि POS की वैल्यू अगर x है और POR और ROS दोनों इक्वल होंगे, तो इसको क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा x/2 और ये बन गया x/2, है ना। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये x आ जाएगा। तो यहां से हमने निकाल लिया कि हमारा एंगल ROS क्या है? x/2। ठीक है। और हमें क्या ढूंढना है? हमें SOT ढूंढना है अपना एंगल कंप्लीट करने के लिए, है ना। तो SOT को हम कैसे ढूंढ सकते हैं? तो हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि POS और SOQ क्या है? वो है एडजेसेंट एंगल्स है ना। कॉमन नाम कौन सी उनकी? OS। तो एंगल POS प्लस एंगल SOQ इज गोइंग टू बी 180 डिग्री। तो ये है हमारा x प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। SOQ को हम कैसे लिख सकते हैं? वेट, SOQ यहाँ पे हमारा आ जाएगा एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x, है ना। तो ये पूरा एंगल जो है ये आ गया 180 डिग्री माइनस x। तो SOT की क्या वैल्यू आ जाएगी? एंगल SOT इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल SOQ। पुट करो, हाफ ऑफ 180 डिग्री माइनस x। तो ये क्या आ जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस x/2। ठीक है। तो ये SOT की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास SOT भी है और ROS भी है, तो हम लोगों को ऐड कर देंगे तो हमारा एंगल ROT निकल जाएगा। एंगल ROT इज इक्वल टू एंगल ROS प्लस एंगल SOT। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं यहाँ। ROS की क्या वैल्यू है? x/2 और SOT की क्या वैल्यू है? 90 माइनस x/2। तो ये और ये कट गया, क्या बचा हमारे पास? 90 डिग्री, राइट। तो इजी, हमारा जो ROT है उसकी वैल्यू हमारी निकल गई 90 डिग्री, राइट। चलो मूव ऑन करते हैं। अब जो थर्ड एग्जाम्पल है गाइज, थर्ड एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, आप लोग खुद उसको सॉल्व करना। हम लोग एक्सरसाइज पर अब डायरेक्टली स्विच करते हैं। तो एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 96 निकाल लो आप अपनी बुक में। अगर आपने बुक नहीं ली है तो फटाफट वीडियो को पॉज करो और जाके अपनी बुक निकाल लो, राइट। तो क्वेश्चन सेज इन द फिगर लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। तो ये दो लाइंस हैं AB और CD जो किस पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? ये इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट O पे, ठीक है। तो इसमें और इफ एंगल AOC, ये वाला एंगल हमको, इसका और इसका सम हमें गिवन है। एंगल AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री, राइट। और एंगल BOD क्या गिवन है हमें? BOD गिवन है 40 डिग्री, राइट। तो हमें ढूंढना क्या है? वी हैव टू फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। ठीक है। यहाँ पे एक बार मार्क कर लेते हैं। हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है एंगल ये वाला BOE और रिफ्लेक्स एंगल COE। तो COE अगर ये है तो हमें ये पूरा एंगल का सम ढूंढना है, ठीक है। ये दोनों एंगल्स हमको फाइंड करने हैं, राइट। तो सबसे पहले ये देखो कि हमें AOC और BOE गिवन है ना, और BOD भी गिवन है। एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री, राइट। तो यहां से एंगल COE क्या हमारा निकल जाएगा? देखो
कि अगर हमारे CD और BE वो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर को, तो हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, राइट? और एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD, है ना? तो अगर हमको गिवन है हमारा एंगल BOD, तो AOC क्या हो जाएगा? एंगल AOC विल बी इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट? तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन में, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं ये वैल्यू, तो क्या आ जाएगा? 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, राइट? एंगल BOE की क्या वैल्यू आ जाएगी? 30 डिग्री, ठीक है? तो BOE निकल गया हमारा। अब देखो कि हमारा जो एंगल AOC प्लस COE प्लस EOB क्या बनेगा? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं तो इनका सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट? अब फर्स्ट जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उससे हमें ये पता है कि AOC और BOE का सम कितना है? इन दोनों का सम है 70 डिग्री। तो पुट कर लेते हैं 70 डिग्री प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल COE इज इक्वल टू व्हाट? 110 डिग्री। पर हमें COE नहीं ढूंढना है, हमें क्या ढूंढना है? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE हमें निकालना है। तो वो क्या निकल जाएगा? 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, राइट? आपको पता है कि एक पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल्स होते हैं उन सबका सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। तो अगर हमें एक पोर्शन का पता है और टोटल पता है तो हम माइनस करके रिफ्लेक्स निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा 250 डिग्री, राइट? तो हमारा रिफ्लेक्स ऑफ COE आ गया 250 डिग्री और एंगल BOE क्या आ गया हमारा? 30 डिग्री, राइट? तो फर्स्ट क्वेश्चन डन एंड डस्टेड। नेक्स्ट में मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। In the figure, lines XY and MN intersect each other at O, and if angle POY is equal to 90 degree and A is to B is equal to 2:3, then find C। ये बोल रहा है हमारा क्वेश्चन। तो हमें ढूंढना क्या है? बेसिकली हमें ढूंढना है C, और हमें गिवन क्या है कि लाइंस MN एंड XY क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। A is to B की रेशियो हमें गिवन है 2:3, तो हम A को ले लेते हैं 2x और B को ले लेते हैं 3x, ठीक है? अब ये देखो कि अगर हमारा POY 90 डिग्री है तो हमारा POX भी 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री है तो POX प्लस POY इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें POY गिवन है तो POX प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री और POX इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है? तो अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स लाई कर रहे हैं जिसमें से एक 90 डिग्री है तो दूसरा भी नेसेसरीली 90 डिग्री ही होगा, ठीक है? तो ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब क्या है कि A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट? तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री, 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो x की वैल्यू निकल गई। यहां से a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं फिर हम। a इज इक्वल टू 36 डिग्री और b इज इक्वल टू 54 डिग्री। a और b निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? c निकालना है। तो अब ये देखो कि जो एंगल XON है, मतलब कि जो एंगल C है वो वर्टिकली ऑपोजिट है किसके? एंगल XOM के। तो 90 प्लस a, तो C इज इक्वल टू
90 डिग्री प्लस एंगल ए, क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, है ना। तो सी की, ए की वैल्यू हमें पता है, पुट कर लेते हैं। एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 36 डिग्री इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो हमें सी निकालना था, वो हमारा निकल गया 126 डिग्री। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि एम ओ एक्स और एक्स ओ एन ये क्या है? एडजेसेंट एंगल्स है लाइंग ऑन वन स्ट्रेट लाइन, तो इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री, राइट। यहाँ पे हम एक ऑल्टरनेट वे भी यूज कर सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? दे आर एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। अब हमें यहाँ से बी पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? 180 डिग्री माइनस एंगल बी, तो वो सेम ही आएगी यहाँ से भी 126 डिग्री, राइट। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, जल्दी से थर्ड क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है कि इन द गिवन फिगर एंगल पी क्यू आर, मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल है, राइट। और हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, कि मतलब ये वाले एंगल्स जो हैं ये इक्वल है, राइट। तो बहुत इजी है गाइस, पूरा नहीं एक्सप्लेन करूंगी, आई एम जस्ट गिविंग यू अ क्विक हिंट कि ये देखो एंगल पी क्यू एस और एंगल पी क्यू आर क्या है? दोनों एडजेसेंट एंगल्स है ऑन अ लाइन, तो इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। और एंगल पी आर क्यू और पी आर टी ये दोनों भी एंगल्स हैं लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो इनका सम भी होगा 180 डिग्री, राइट। तो आप बस ये दो इक्वेशंस फॉर्म करना और इसके बाद आप लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम लोगों को क्वेश्चन आगे सॉल्व करना है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 4, इफ एक्स वाई प्लस वाई if xy is equal to w plus z, if x plus y is equal to w plus z, then prove that AOB is a straight line. To prove, क्या प्रूव करना है कि AOB क्या है? स्ट्रेट लाइन है। तो अगर हमें ये प्रूव करना है कि AOB स्ट्रेट लाइन है, तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि एंगल AOC यानी कि एंगल Y और एंगल COB यानी कि एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। और दूसरा कि एंगल, या दोनों में से कोई भी एक चीज प्रूव कर सकते हैं, या फिर कि एंगल Z प्लस एंगल W इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक चीज हम लोगों को प्रूव करनी है। और पता क्या है? हमें ये पता है कि y प्लस एक्स इज इक्वल टू W प्लस Z, ठीक है। तो ये देखो कि हमें ये चीज, एक चीज जो है वो हमें क्या पता है कि पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है? उन सब का सम होता है 360 डिग्री के इक्वल, राइट। तो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू क्या? 360 डिग्री, है ना। अब हमें पता है कि ये दोनों इक्वल है, तो हम x और w प्लस जेड की जगह में x प्लस वाई लिख लेते हैं। तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री और x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ गया? 180 डिग्री। तो हो गया प्रूफ कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब हमारे एक्सियम, कौन सा एक्सियम था हमारा? 6.2। एक्सियम 6.2 के हिसाब से अगर हमारे दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो हमारी जो लाइन है वो क्या होगी? स्ट्रेट लाइन होगी, राइट। चलो फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है कि POQ इज अ लाइन, राइट, और रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ,
है ना। और ओ एस इज अनदर रेल लाइन बिटवीन रे ओपी एंड ओ आर। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमको ये नहीं बोला है कि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब पीओएस इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू पीओआर। ठीक है, ये एंगल्स डिफरेंट होंगे। तो हमें प्रूव क्या करना है, यहां हमें ये प्रूव करना है कि एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पीओ एस। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। तो हमारे एंगल्स कौन से हैं, एक तो ये आ गया आर ओ एस, क्यू ओ एस, क्यू ओ एस और पीओ एस। राइट, ये तीन एंगल्स हमको हमारी इक्वेशन में चाहिए, है ना। तो सबसे पहले एज मच एज पॉसिबल हम लोग ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो पहले एंगल पीओ एस प्लस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, फिर एंगल पीओ एस प्लस एंगल आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू की क्या वैल्यू है, ये देखो 90 डिग्री, आर ओ क्यू इज 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो एंगल पीओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू, ये इधर चले जाएगा तो ये 90 डिग्री हो गया। राइट, तो पीओएस प्लस आरओएस भी क्या है, 90 डिग्री। वैसे हमें ये कंक्लूड करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें यहाँ से ही पता है कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री के इक्वल ही होगा। तो पीओएस प्लस आरओएस इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आरओएस की वैल्यू निकाल लेते हैं, 90 डिग्री माइनस पीओएस। ठीक है, राइट, तो ये हो गया हमारा एक पोर्शन। नाउ आगे आरओएस को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू, आर ओ एस को हम कैसे लिख सकते हैं, क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ, क्यू ओ एस माइनस आर ओ क्यू, है ना, क्यू ओ एस माइनस आर ओ क्यू। आर ओ क्यू, आर ओ क्यू किसके इक्वल है, आर ओ क्यू है पीओ आर के इक्वल। तो इसको उस तरह से लिख लेते हैं। अब देखो हमें पीओ एस चाहिए पर हमें आर ओ क्यू नहीं चाहिए, तो हमें ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा कि हम आर ओ क्यू को कैसे लिख सकते हैं। आर ओ क्यू को हम लिख सकते हैं पी ओ आर, जस्ट ए सेकेंड, इसको हम लिख सकते हैं पी ओ एस, पी ओ एस माइनस आर ओ एस। ठीक है, आर ओ क्यू क्या होगा, पी ओ एस, जस्ट अ सेकेंड गाइस, थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है, रुको। देखो इसको हम लिख सकते हैं क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस माइनस पीओ एस। का क्या मतलब हुआ कि क्यू ओ एस ये पूरा का पूरा माइनस आर ओ एस माइनस पीओ एस, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आर ओ एस की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब इसको जब हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू क्यू ओ एस माइनस पीओ एस। ठीक है, तो यहां से आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पीओ एस। ठीक है, तो ये हमारी प्रूव हो गया। ठीक है, राइट, तो अब हम ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। राइट, इट सिक्स्थ क्वेश्चन पढ़ो। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। ठीक है,
एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। तो एक्स वाई कोई लाइन है जिसको हम लोग पी तक एक्सटेंड करते हैं, तो ये एक्स वाई और पी, और हमें क्या बोला है कि एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। तो अक्यूट एंगल है तो इस तरफ को हो जाएगी इसकी लाइन, 64 डिग्री आ गया। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन फिगर from the given information if ray yq bisects angle zyp। तो zyp को अगर हमारा एक एंगल एक रे जो कि है yq बाइसेक्ट करती है, तो इसका मतलब क्या कि ये दोनों एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। फाइंड एंगल zyq, तो हमें ये वाला एंगल ढूंढना है। फाइंड एंगल zyq एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP, राइट, ये दोनों हमें ढूंढने हैं। तो हमें ये पता है कि एंगल XYZ प्लस एंगल QYZ प्लस एंगल QYP इज गोइंग टू बी 180 डिग्री, राइट। तो ZY इसकी XYZ की वैल्यू है हमारे पास 64 डिग्री, प्लस हमें ये पता है कि QYZ इज इक्वल टू QYP। तो एंगल QYZ प्लस एंगल QYZ इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 64 डिग्री 64 डिग्री प्लस 2 एंगल QYZ इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। 2 एंगल QYZ इज इक्वल टू 180 माइनस 64 कितना आ जाएगा, 180 माइनस 64 हो गया हमारा 116। तो एंगल QYZ इज इक्वल टू 58 डिग्री विच इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल QYP। तो QYZ की हमारी वैल्यू निकल गई यहाँ पे और हमें ढूंढना क्या है, XYQ। XYQ ये कंप्लीट एंगल ढूंढना है हमें, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं। एंगल XYQ इज इक्वल टू एंगल QYZ प्लस एंगल XYZ विच इज इक्वल टू 64 प्लस 58, ये कितना आ गया 122 डिग्री। और क्या ढूंढना है, रिफ्लेक्स ऑफ QYP। QYP हमें पता है कितना है 58 डिग्री। तो रिफ्लेक्स QYP कितना आ जाएगा, रिफ्लेक्स QYP आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री जो कि है 302 डिग्री, राइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, राइट। तो गाइज अब ये हमारा पोर्शन जो है फर्स्ट एक्सरसाइज वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सेकंड एक्सरसाइज पे मूव ऑन करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग and don't forget to like, share and subscribe to our channel. Thank you.